नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी निधि में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि दृष्टकूट किसे कहते हैं और सूरदास के पदों में दृष्टकूट का उपयोग किस उद्देश्य से किया गया। दृष्टकूट को जानने के लिए इसके शाब्दिक अर्थ को जानना बहुत आवश्यक है। दृष्टकूट शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दृष्ट और कूट। दृष्ट का अभिप्राय होता है देखने की शक्ति और कूट का अभिप्राय होता है पहाड़ अथवा छत। अतः इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है दृष्टि के आगे पहाड़ आ जाना अथवा दृष्टि को छल लेना। इस प्रकार वह रचना जो मनुष्य की समझ के मार्ग में पर्वत के समान बाधा बन जाए अथवा अर्थ की गंभीरता की दृष्टि से मनुष्य की बुद्धि को छल ले, वह दृष्टकूट कहलाती है। हिंदी शब्द सागर जो हिंदी का सर्वाधिक प्रमाणिक कोश है, उसमें कहा गया है कि कोई ऐसी रचना या कोई ऐसी कविता जिसका अर्थ कविता के वाच्यार्थ से समझ में ना आए, वरन प्रसंग और रूढ़ि अर्थों में माना जाए, तो ऐसी कविता को दृष्टकूट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कविता जो साधारण रूप से समझ में ना आए या जिस कविता के अर्थ को साधारण रूप से ना समझा जा सके, उसे दृष्टकूट कहा जाएगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सूरदास ने अपने पदों में दृष्टकूट का प्रयोग क्यों किया, जबकि उन्होंने सैकड़ों पद सीधी और सरल भाषा में रचे थे। तो ऐसी क्या आवश्यकता थी कि उन्होंने दृष्टकूट पदों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। तो इसके उत्तर में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी भारत भूमि है, ये ऋषियों की तपोभूमि रही है और हमारे ऋषि मुनि ऐसा मानते थे कि जिस ज्ञान को उन्होंने अत्यंत कष्ट उठाकर प्राप्त किया है, वह ज्ञान उपयुक्त पात्र को ही प्राप्त हो सके। इसलिए गूढ़ ज्ञान को कुछ रहस्यात्मकता के साथ स्पष्ट किया जाए। दूसरे उनका आशय यह भी था कि यदि ज्ञान, भक्ति और साधना इतने सरल हो जाए कि प्रत्येक साधारण जन उन्हें ग्रहण करने लगे तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ विकार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए उस ज्ञान को छिपा कर रखना आवश्यक है। इस प्रकार की भावना भारत में प्राचीन काल से ही चली आ रही थी और सूरदास जी के मन में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की भावना रही होगी और इसी बात को ध्यान में रख करके सूरदास ने दृष्टकूट पदों की रचना की होगी, जिससे कि साधारण व्यक्ति उस गंभीर अर्थ को न समझ सके। और एक कारण यह भी है दृष्टिकूट का, जिज्ञासा को उत्पन्न करना। किसी ऐसी कविता जिसका अर्थ समझ में ना आए, उसको जानने की इच्छा पाठक के मन में अवश्य रहेगी या श्रोता के मन में अवश्य रहेगी। तो फिर उसके अंदर जिज्ञासा जब उत्पन्न होगी तो वो उस पद के अर्थ को जानेगा और जब दृष्टकूट पदों का अर्थ समझ में आएगा तो उससे उसी प्रकार के आनंद प्राप्त होगा जिस प्रकार पहाड़ के पार देखने में होता है। सूरदास जी के पदों में दृष्टकूट का प्रयोग जो उन्होंने किया है, उसका उदाहरण हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।